और आखिर सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को विवाह के ठीक 9 दिन बाद हनीमून मनाने की आड़ में एक पहाड़ी से धक्का देकर उसे मार दिया। 9 दिन बाद ही मार दिया अपने पति राजा रघुवंशी को। कोई नई बात नहीं। इससे पहले मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या करके एक नीले ड्रम में उसकी लाश रख दी थी। यह सिलसिला आज का नहीं है, यह बदस्तूर सिलसिला जारी है और आप कुल उतनी खबर जान पाते हैं जितना टेलीविजन चैनल पर आपको दिखा दिया जाता है, लेकिन वारदात इससे कहीं ज्यादा हो रही हैं। आखिर भारत में ये हो क्या रहा है? यह भारत कौन सा भारत है? यह भारत सीता, सावित्री, अहिल्या, मैत्रेय, मांडवी वाला भारत है या ये यूरोपियन भारत है? इसे यूरोपियन भारत बनाने में इस देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और खबरिया चैनल सबकी अहम भूमिका है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, चाणक्य ने कहा था, जो राष्ट्र अपनी मर्यादा, परंपरा, अपने संस्कार और संस्कृति से विमुख हो जाता है वो राष्ट्र मर जाता है। हम अपनी संस्कृति से विमुख हो चुके हैं। राष्ट्र तो उन्नति कर रहा है लेकिन घुट घुट कर यह समाज मर रहा है और सच ये है कि मर चुका है इस देश का समाज। मैं हूं सतीश शर्मा और आप देख रहे हैं कमेंट टुडे टीवी। आज मैं आपको सोनम और राजा रघुवंशी की कोई कथा सुनाने के लिए नहीं बैठा हूं। आज मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि 9 दिन बाद आखिर सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या क्यों कर दी। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या करके उसे नीले ड्रम में क्यों रख दिया था। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि हिंदुस्तान में पति अपनी पत्नी को मारकर उसके 36 टुकड़े कर फेंक देता है, या ये भी नहीं बताऊंगा कि पति पत्नी की हत्या करके उसकी लाश को अपने फ्रिज में रखकर टुकड़े टुकड़े बाहर फेंकता है। मैं ये भी नहीं बताऊंगी कितनी नरसंगता से इस देश में पति पत्नी के रिश्ते कलुषित हो रहे हैं। आज मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि सावधान हो जाइए। अगर आपके पड़ोस में लगी हुई आग को आपने बुझाने की कुचेष्टा नहीं की तो कल तुम्हारे और हमारे घर को वो आग भस्म कर देगी। और यही सिलसिला अब चल निकला है। कब हमारा घर जलने लगे और कब तुम्हारा घर इस आग से धधक जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस देश के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं वो चारों मर चुके हैं, चारों अपने स्वार्थ में डूबे हैं और ये समाज घुटने पर आकर आज दम तोड़ चुका है। और इसके लिए दोषी हम और आप सब हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि इस देश में हम जिन बेटियों को बड़ा करके उनका विवाह करते हैं, क्या आपने कभी गौर किया उस बेटियों को संस्कार हम क्या दे रहे हैं? क्या आपने कभी गौर किया कि अपने पुत्र को हम कौन सा संस्कार दे रहे हैं? पैदा होते ही हम अपने बच्चे को एंड्रॉइड फोन उसके हाथ में थमा देते हैं और वो कार्टून नेटवर्क से होता हुआ कब पोर्न फिल्मों तक चला जाता है हम जान नहीं पाते हैं। हम ये भी नहीं जान पाते हैं कि जिसको एजुकेशन में हम अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं वो क्या पढ़ रही है। हम ये भी नहीं जान पा रहे हैं अपनी बेटी को और बेटे को जो हम पढ़ने के लिए हॉस्टल में डाल रहे हैं वहां क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था है वो इतनी सड़ी गली है कि आज भी मैकाले, मिशनरी और मॉन्टेसरी पद्धति पर हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। हम अपने बच्चे को भारतीय नहीं बना रहे हैं, हम अपने बच्चे को यूरोपियन बना रहे हैं। हम अपने को एडवांस साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम और हमारा समाज मर रहा है। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी परिणाम इतने घातक होंगे कि जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा अनादिकाल से ये चला रहा, हजारों हजार लाखों साल पौराणिक है हमारी सनातन परंपरा। हमारी परंपरा में गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी। हमारे इस देश में और हमारे पास पढ़ाने के लिए माता सीता हैं, अहिल्या हैं, जीजाबाई हैं, गायत्री हैं, मैत्रेय हैं, मांडवी हैं,
न जाने कितने कैरेक्टर हमारे पास है, लाखों लाख महिलाओं के कैरेक्टर हैं जिनके बारे में हम अपनी बच्चियों को बता करके वैसा बनने की बात कर सकते हैं। हमारे पास हजारों नहीं करोड़ों की संख्या में ऐसे पुरुष और महापुरुष हुए हैं जिनके चरित्र महानता के उच्चतम शिखर तक गए हैं, हम उनके बारे में बता सकते हैं। लेकिन आज हमारी शिक्षा में इनकी कोई जगह नहीं दी गई है। एक तो मैकाले ने एक जहर हमारी नसों में बोया और उसके बाद कांग्रेस और वामपंथी विचारकों ने हमारे देश में जिन आक्रांताओं ने हमारे देश पर हमला करके हमें लूटा, हमें तबाह किया, बर्बाद किया, उन आक्रांताओं के शौर्य गाथा हम आज भी गाते हैं। आज भी हम मुगलों का चरण चापरण करते हैं। आज भी हम अकबर बाबर महान पढ़ाते हैं और शायद यही नपुंसकता हमारी तबाही और बर्बादी का कारण है। हमारे महापुरुष कहां हैं? हमारे पूर्वज कहां हैं? हम कौन सी, क्या किसी स्कूल में कहीं कोई नैतिक शिक्षा की किताब चलती है? क्या कहीं किसी स्कूल में संस्कार और संस्कृति के बारे में बताया जाता है? हाँ, एक युग था जब घर में माँ पिता तो छोड़ दीजिए, दादा दादी और नाना नानी कहानियां बच्चों को सुनाया करते थे। बच्चे जब छोटे थे तो वो दादा दादी के पास भेज देते थे, ननिहाल में जाते थे, नाना नानी के पास चले आते थे और वो उनको खूब ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाती थी। हत्या हो गई, मर गई वो कहानियां, क्योंकि अब न दादी का रिश्ता बचा है और न दादा का रिश्ता बचा है। अब रिश्ता तो एकाकी परिवार बचा है। संयुक्त परिवार में जैसे ही बहू घर आती है, सबसे पहला उसका काम होता अपना पति, अपना किचन, अपना कमरा और अपना घर, और पहले ही दिन एक दीवार घर में खड़ी कर दी जाती है। संयुक्त परिवार की परंपरा हमारे वहां खत्म कर दी गई। अब एकाकी परिवार है। पुरुष यानी इसका पति एक चूहा बनकर अपनी पत्नी के तलवे चाटता है और पत्नी उसे बात बात पर धमकियां देती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मजबूत कर दी गई है भारत की नारी। मैं ये शब्द जो बोलूंगा हो सकता है नारी प्रधान महिला संगठनों को बड़ा बुरा लगे इस देश के महिला आयोग को, लेकिन आंख पर पट्टी बांधे बैठी महिला आयोग क्या कहीं एक बार भी बोल पाई है कि सोशल मीडिया पर ठुमके लगाकर अपने जिस्म को उघार देने वाली महिलाओं की जो रील इस समय चल रही हैं वो कितना घातक परिणाम दे रही हैं? मैं इस विषय पर अगले एपिसोड पर एक ऐसा पर्दा उठाऊंगा कि आपकी आंख फटी की फटी रह जाएगी। एक बहुत बड़ा सिंडिकेट, एक बहुत बड़ा नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर आपकी बहू और बेटियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये जिस्म उघाड़ने की परंपरा, ये जिस्म की नुमाइश करने की परंपरा और ये ठुमके लगाने की परंपरा जो रील में चल रही है, इसके पीछे एक षड्यंत्र है और इतना गहरा षड्यंत्र है, जिस दिन उस पर से पर्दा उठेगा आपकी होश फाख्ता हो चुके होंगे, लेकिन तब तक आपकी बेटी आपके हाथ से जा चुकी होगी। सावधान हो जाइए। मैं बात कर रहा हूं सोनम और राजा रघुवंशी की। जानते हैं क्या, समलैंगिक को मान्यता इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। हम यूरोपियन पद्धति को अपना रहे हैं। क्या समलैंगिक को हम जायज कह सकते हैं? जिस देश में 16 संस्कारों की परंपरा रही हो, वहां हमने समलैंगिकता को एक कानून बना करके उसको दे दिया और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम के ऊपर हमें खुल्लम खुल्ला छूट दे दी गई कि हम जो चाहें सो करें। हम सारे कपड़े उतार कर भी एक रील बना करके सार्वजनिक कर सकते हैं, क्योंकि हमें अभिव्यक्ति की आजादी है। इस देश में कानून बन चुका है, समलैंगिकता इस देश में कानून बन चुका है और बिना शादी किए बच्चे पैदा करना कानूनन हक मिल गया है और बिना शादी के बच्चे को भी कानूनन हक मिल गया है। यह हम कहां जा रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला करने बैठती है तो वो भारत के संस्कारों को नहीं देखती, भारत की परंपराओं मान्यताओं को नहीं देखती, वो देखती है यूरोप में कौन से निर्णय किए गए हैं। तो क्या हम यूरोप के कल्चर से जिएंगे? अभी वक्त है। इस देश की संसद में बैठने वाले लोग जिन्हें हम चुन करके भेजते हैं, वो एक बार भी इस गंभीर मसले पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? वो गले में तख्ती लटाकर वोट बैंक के लिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। वो अनाप शनाप सवाल पूछकर देश को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समाज जो तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, मर रहा है, उस पर वो एक प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। आखिर कितने और राजा रघुवंशी मरते रहेंगे और कितने राजवंशी मरते रहेंगे और इस देश में और कितने सौरभ राजपूत नीले ड्रम में दफन किए जाते रहेंगे और न जाने कितनी बेटियां
फ्रिज में मारी कर रखी जाती रहेंगी और न जाने कितनों के 36 टुकड़े करके जंगल में फेंका जाता रहेगा। ये परंपरा कब रुकेगी? तब जब हम और आप पूरी तरह तबाह हो चुके होंगे। इस देश में आईएसआई और पाकिस्तान और मुस्लिम जिहाद की आड़ में घटिया और अश्लील फिल्में बनती रही। इस देश के चारों स्तंभ मौन रहे। इस देश में वेब सीरीज के नाम पर नग्नता और फुहड़ता परोसी जाती रही। इस देश के चारों स्तंभ मौन रहे। इस देश में गंदा और सस्ता साहित्य घर घर पहुंचाया जाता रहा। इस देश के चारों स्तंभ मौन रहे। इस देश में हुक्का बार चले, इस देश में डांस बार चले, इस देश में बियर बार रहे। देश के चारों स्तंभ मौन रहे। इस देश में घर घर नशा पहुंचा दिया गया। इस देश के चारों स्तंभ मौन रहे। इस देश में शिक्षा के नाम पर पुहड़ता नग्नता पसोर दी गई। इस सारे लोग सुन रहे। सोशल मीडिया के नाम पर जहर उगला गया, जिसमें से कपड़े उधारे गए, नंगे डांस परोसे गए, नग्नता परोसी गई और सड़क के बीचों बीच ठुमके लगा करके परोसा गया। इस देश के चारों स्तंभ मौन रहे। इस देश में जीवारें गिरती रहीं। इस देश में संस्कार मरते रहे। इस देश में परंपराएं मरती रहीं। चारों स्तंभ रहे। इस देश में बुजुर्ग माता पिता को घर से धक्के निकालकर वृद्धाश्रम भेजा जाता रहा। इस देश में सब मौन रहे। इस देश में बहुओं ने अपने सास ससुर पर अत्याचार किया। इस देश में चारों स्तंभ मौन रहे। नारी को स्वतंत्रता के नाम पर सब कुछ करने की छूट दे दी गई। इस देश में चारों स्तंभ मौन रहे। इस देश में भारतीय संस्कृति की निर्मम हत्या होती रही। यूरोपियन कल्चर हमारे देश में पांव पसारता रहा। इस देश के चारों स्तंभ मौन रहे। हम सब कुछ विदेशी होते चले गए और धीरे धीरे हम फिर वहीं पहुंचे जहां चाणक्य ने कहा था कि जिस देश में मर्यादा, परंपरा, चरित्र, नैतिकता, संस्कार और संस्कृति मर जाती है, वो देश मर जाता है। हमारा देश भले ही तरक्की कर रहा हो, लेकिन हमारे देश का समाज मर चुका है। अभी भी वक्त है, उठ जाइए, खड़े हो जाइए और जो कुछ भी इस देश में हो रहा है उसके खिलाफ एक आवाज उठाइए। आप जहां कहीं भी हैं, जिस माध्यम से भी आप बोल सकते हैं बोलिए, नहीं तो पड़ोस की आग की लपट कब तुम्हारे घर को तहस नहस कर दे, कब हमारे घर को जला दे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि इस देश के चारों वो स्तंभ जिनके ऊपर ये देश टिका है, वो गूंगे, बहरे, अंधे हो गए हैं। लेकिन हम चिल्ला करके एक बार तो कह सकते हैं कि हम सच देखते हैं, सच बोलते हैं, सच कहते हैं, सच सुनते हैं, क्योंकि हम गांधी के बंदर नहीं हैं। जय हिंद। अगली बार एक और बड़े खुलासे के साथ सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखें फट जाएंगी कि कैसे आपकी बहू बेटियों के खिलाफ एक गहरा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है। जय हिंद।